बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीबी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के मुतालिक बात करेंगे। दुनिया में टीबी की बीमारी कामन है, पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ती जा रही है ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, और यही वजह है कि पाकिस्तान का दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर नाम आता है टीबी की बीमारी के रेफरेंस से। टीबी मुख्तलिफ इकसाम की होती है। जो कॉमन टीबी है वो फेफड़ों की होती है, लंग्स की, जिसको हम पल्मोनल कॉक्स कहते हैं, एंड दिमाग की टीबी होती है, आँखों की टीबी होती है, हड्डियों की, खास करके रीढ़ के मोहरों की टीबी होती है, लिम्फ नोड्स की होती है जिसको हम गिठियाँ कहते हैं, गिल्टियों की टीबी जिसको हम कहते हैं वो एक किस्म है। फिर स्किन की भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, चमड़ी की भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। अब ट्यूबरक्लोसिस का जो कारण है, काज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है और माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है। वंस अगर आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, मीन्स कि 2 हफ्ते तक अगर खांसी को हो गए हैं, जिस तरह गाइडलाइंस में लिखा गया है कि अगर 2 हफ्ते से खांसी की दौरानिया बढ़ गया है, खांसी नॉन स्टॉप चल रही है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स से इलाज लेने के बावजूद भी आपकी खांसी सही नहीं हो रही, तो आप लोगों को सीने के डॉक्टर के साथ, चेस्ट फिजिशियन या फिर टीबी का जो करीबी तशखीसी मरकज़ है, ज़रूर रुजू करना चाहिए। क्यों? कि जो टीबी के सिम्पटम्स हैं, उन सिम्पटम्स में एक ये भी नंबर 1 सिम्पटम है। जो टीबी की बीमारी की निशानियां हैं, उनमें से एक निशानी ये भी है। अब वंस अगर खांसी को 2 हफ्ते हो गए हों, खांसी सही नहीं हो रही इलाज के बाद, या फिर देख रहे हैं कि बाकी निशानियां भी उसके साथ शामिल हैं, मिसाल के तौर पे पूरा दिन के अंदर लो ग्रेड फीवर का रहना, या बाज़ औक़ात लो ग्रेड फीवर नहीं रहता बट शाम होते ही बुखार का आ जाना, एंड मिडनाइट के बाद बुखार खुद ही सबसाइड हो जाए। थर्ड, शाम होते ही पसीने शुरू हो जाएं, मरीज खुद से कमज़ोरी महसूस करने लगे, लॉस ऑफ एपिटाइट, आप देख रहे हैं कि भूख कम लग रही है और वज़न गिर रहा है, वेट लॉस हो रहा है, वज़न घट रहा है। अगर इस तरह की निशानियां आप देख रहे हैं तो फौरी तौर पे, जिस तरह बताया, कि सीने के डॉक्टर के साथ या करीबी टीबी तशखीस मरकज़ ज़रूर जाया करें, ताकि आपका मौलिज हतमी डायग्नोसिस कर सके। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की सिम्पटम्स हों तो टीबी हो, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में टीबी ही डायग्नोस होती है। इट माइट बी फेफड़ों में कोई और बीमारी हो रही हो, या कोई कांस्टेंट कोई सीवियर एलर्जी का अटैक हो, तो ये भी पॉसिबल है, बट इसको डायग्नोस कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब टीबी की जिस तरह इकसाम बताई, फिर उसके सिम्पटम्स बताएं, निशानियां बताई, वंस अगर इस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ आपको टीबी लाहक हो गई है, तो फिर आपको प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए? प्रिवेंशन, जगह जगह थूकना नहीं चाहिए, डोंट स्पिटिंग एवरीवेयर, एंड फिर अगर आप बातें कर रहे हैं या फिर छींक आ रही है तो खुद को बाकी लोगों से डिस्टेंस पे रखा करें। क्यों? कि ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है वो कंटीजियस डिजीज़ है, एक बंदे को दूसरे बंदे तक लग सकती है। उसकी जो लगने की जो मैंने तरीके बताए, खांसी से, बात करने से, छींक से, थूकने से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अगर सामने करीब बंदा खड़ा है, करीबी डिस्टेंस पे खड़ा है, तो उसको लग सकते हैं, उनके अंदर टीबी के जरासीम मौजूद होते हैं। अगर अगला बंदा क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी कम है तो उसको जल्दी लगने के चांसेस होते हैं।
अब ट्यूबरक्लोसिस का मर्ज जिस तरह बताया कि नाकाबिले इलाज नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। नाकाबिले इलाज तब बनती है जब आप सुस्ती बरतें हैं। वंस डायग्नोस हो जाए, आप ट्रीटमेंट इरेगुलर खाएं, रेगुलर जिस तरह डॉक्टर ने बताई है पंक्चुअलिटी के साथ आप ट्रीटमेंट नहीं खाएं, या बताई हुई हिफाजती तदाबीरों पे अमल नहीं करें, फॉलो प्रॉपर सही नहीं कराएं, तो देन फिर क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है। मिसाल के तौर पे कुछ मरीज महीना 2 ट्यूबरक्लोसिस का इलाज खाते हैं और सही फिट महसूस कर रहे होते हैं, भूख लग रही है, पसीने नहीं आ रहे, बुखार नहीं आ रहा, खांसी खत्म हो गई है, फिर कहते हैं, खुद से अज्यूम करते हैं कि बस टीबी सही हो गई, अब इलाज नहीं खाना चाहिए, जो कि अनफेयर है। आप अपने साथ बुरा कर रहे होते हैं। क्यों? कि फिर आप रेजिस्टेंस में चले जाते हैं। यही वजह है कि टीबी मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं हो रही। आपने अपनी तकालीफ देखी, सही हो गई, फिर ट्रीटमेंट छोड़ दिया। सो कीप इन योर माइंड, ट्यूबरक्लोसिस का जरासीम आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है जिसकी वजह से आपकी तकालीफ में कमी आ जाती है, बट वो एग्जिस्ट कर रहा होता है और आप अपने आप को फिट ठीक समझ रहे होते हैं और फिर जगह जगह थूक रहे होते हैं या फिर छींके मार रहे होते हैं, तो उससे फिर मजीद लोगों को आप स्प्रेड कर रहे होते हैं। फिर आगे चल के क्या होता है, महीना 2-4 महीने गुजरते हैं, फिर से जब एक्टिव होता है जरासीम, फिर वही सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। फिर बाज़-औक़ात थूक के अंदर खून भी आना शुरू हो जाता है। अब आप सेकेंड डिग्री में चले जाते हैं बीमारी की। आप अपने मालिश के लिए भी प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा फिर टेस्टिंग वगैरह एडवाइस कर रहा होता है। फिर इसमें एक ट्रीटमेंट थेरेपी होती है, एमडीआर ड्रग जो हम कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, वो थेरेपी शुरू हो जाती है। लंबा इलाज भी चल सकता है। अदरवाइज नॉर्मल अगर टीबी का इलाज की जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक होती है। शुरू के फेज में आपका मालिश 4 मेडिसिन से एडवाइस करा होता है एंड सेकेंड फेज में 3 मेडिसिन एडवाइस करा होता है अकॉर्डिंग टू वेट। मरीज का जो वेट होता है उसके मुताबिक डोजेजेस एडवाइस हो रही होती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कंट्री के अंदर इलाज फ्री है, तशखीस फ्री है। अब तो NGOs भी ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। टीबी को ख़त्म किस तरह किया जाए, मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ वॉक्स वगैरह सब कुछ हो रही है। बाकायदगी से दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस का साल में एक दिन मनाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी मनाया जाता है। सो ट्यूबरक्लोसिस को स्टिग्मा नहीं बनाएं। ट्यूबरक्लोसिस काबिल इलाज बीमारी है। अगर आप हिफाजती तदाबीरें बताई हुई अपनी मालिश से और बताए हुए इलाज पे मुकम्मल तौर पे फॉलोअप अगर करा रहे हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। जस्ट अपनी खुराक को अच्छा रखें ताकि आपकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो। एंड बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह बताया कि जगह जगह थूके नहीं, छींक आए या फिर बातें करें तो मास्क पर लगाया करें, डिस्टेंस रखा करें बाकी कम्युनिटी से, उठपटांग चीज़ों से परहेज़ करें। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग, टोबैको नोशी या टोबैको से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनसे भी आप अवॉइड करें। आई एम श्योर कि आप आफ्टर ट्रीटमेंट कंप्लीटली सेहतयाब हो जाएंगे। कोई और ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के मुतलिक सवाल है तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे YouTube चैनल पे लिखें, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा और जाते जाते कि और एडिशन करता जाऊँ। बाज़-औक़ात जिस तरह बाकी ट्यूबरक्लोसिस टीबी के इक़साम बताए उनके अंदर इस तरह के सिम्पटम्स नहीं होते एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा होता है एंड अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो रहा होता है और ज़ाहिरी तौर पे जो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता बट आपका वज़न गिर रहा होता है या फिर बुखार रहने लगता है, उसको भी चेक कराना ज़रूरी होता है। इट माइट बी कोई इंटरनल, जिस तरह मैंने बताया, हड्डियों की या आंतों की टीबी वगैरह हो,
आंतों की टीबी में खास करके कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, इस तरह आपके साथ प्रॉब्लम लाहक होता रहता है। फिर दिमाग की टीबी, जिस तरह बताया, खास करके गर्दन तोड़ जिसको हम बुखार बोलते हैं, उसके अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस लाहक हो सकती है। या आपको लिम्फ नोड्स देख रहे हैं कि गिटलियाँ हो रही हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, उनको भी ज़रूर चेक कराया करें। इट माइट बी कि वो ट्यूबरक्लोसिस की ही गिटलियाँ हों। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें, इसी दुआ के साथ कि आप और आपकी अपनी फैमिलीज़ को अल्लाह सेहतयाब रखे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।